नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले झारखंड में हेमंत की सरकार बनते ही 6 नई योजनाएं आप लोगों के बीच में ला दिया है। दोस्तों, 6 योजना में क्या क्या योजना है उस पर हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस 6 योजना को अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना होगा, इसकी भी हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके समय को बर्बाद ना करते हुए पूरा सारा कुछ डिटेल से बात करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत 6 योजना आप लोगों को मिलेंगे और इसका जो आवेदन है दोस्तों, वो आप लोगों को कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज ये भी लिखा गया है, यह सब कागजात हैं जरूरी। तो क्या क्या कागजात की जरूरी है उसके भी बारे में हम आगे चल करके बात करने वाले। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ एक चीज ये भी लिखा है कि 4000 प्लस 2500 रुपया आपको एक साथ में मिल लेंगे। और दोस्तों, सभी जिलों में जो ये आवेदन है, ये आवेदन आपको शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या योजना है उस पर आइए हम पूरा विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लगातार अपडेट को पाने के लिए। तो दोस्तों, हमारे पास जो पहला योजना आ जाता है, वो पहला योजना ये है दोस्तों कि दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही झारखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद आपका बेटा, आपका भाई, आपका अबुआ सरकार के हर गरीब परिवारों को नई योजनाओं से जोड़ने का काम करने जा रही है। मतलब जैसे ही अबुआ सरकार की बनती है, हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, सभी भाई को, बेटा को आपका अबुआ सरकार बना है तो हर गरीब परिवार को नई नई योजना से जोड़ने की काम करेगी। तो जो आप लोगों के सामने योजनाएं आ जाता है, तो हमारे सामने जो पहले योजना आ जाता है, पहली योजना है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना में दोबारा होगा आवेदन। दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग अभी तक अपना आवेदन को नहीं कर पाए थे। तो फिर से इसे आवेदन की जो प्रोसेस है वो फिर से आप लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। जो महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ अब तक नहीं ले पाए थे, आपका अबुआ सरकार फिर से दोबारा आप सभी के परिवारों के लिए फॉर्म जारी करने जा रही है। अब दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया था, किसी कारणवश छूट गए थे, बहुत सारे ऐसे भी हमारी बहनें हैं जिन लोगों को 18 साल उसकी उम्र नहीं हुई थी, तो वो छूट गए थे। तो फिर से सरकार जब बनी है तो फिर से दोबारा से आवेदन लिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ आप एक चीजों को देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को जरूरी कागजात में क्या क्या जरूरी कागजात लगने वाले हैं, वो आपको आवेदन करने से पहले ये सारी कागजों को तैयार करना है। तो क्या क्या आवेदन लगने वाले हैं, क्या क्या कागज लगने वाले हैं, उसके लिए भी हम देख लेते हैं, ताकि अभी से ही अगर आप तैयार रख लोगे तो आपको आने वाले समय में जो भी समस्याएं होगी वो आप लोगों को समस्याओं से पहले ही लड़ चुके होंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में हम भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप लोगों को पहला आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आधार कार्ड। तो आप लोगों को जो ये आधार कार्ड लगने वाले हैं, ये आप लोगों को रख लेना है। साथ ही साथ में आपको पैन कार्ड लगने वाले हैं। पैन कार्ड अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी इससे कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं, ये उतना मैंडेटरी नहीं है, ये उतना जरूरी चीज नहीं है। साथ में आपको मतदाता पहचान पत्र, इसकी भी उतना जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो फिर आप डाल दोगे, नंबर दे दोगे, और अगर नहीं है तो भी इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है। साथ ही साथ में एक फोटो ले आओगे। फोटो का क्या होगा, मैया सम्मान योजना में आपको नहीं लगेगा, लेकिन क्या अन्य योजनाएं होगी तो उस सब योजनाओं में आपको ये सारी चीजें लग सकती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बैंक खाता की भी जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी रख लेना है। और बैंक खाता आपको सिंगल बैंक खाता रखना। सिंगल बैंक खाते का मतलब ये कि उसमें किसी का ज्वाइंट ना हो, जैसे आपके पति का नाम ना हो, आपके बेटे के नाम से लिंक ना हो, मतलब सिंगल मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ही का खाता हो, वो वाला खाता चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को राशन कार्ड चाहिए, जो आप लोगों के पास राशन कार्ड को रख लेना है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं रहेंगे तो फिर आपको आपकी जो मायके का राशन कार्ड है वहां वाला डाल दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आपके ससुराल वाला जो राशन कार्ड है वो भी अगर डाल देते हो तो वो भी चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक चीज फिर यहाँ लिखा हुआ है, वो चीजों को भी आप देख लोगे कि आप लोगों का जो बैंक खाता होगा ना, वो बैंक खाता होगा डीबीटी वाला बैंक खाता। मतलब ये कि आपका आधार कार्ड में डीबीटी लिंक होना चाहिए। आपके बैंक खाते में आधार कार्ड होना जरूरी है, तभी आप लोगों को ये पैसा मिलेंगे, क्योंकि दिसंबर में ही आप लोगों को बता दिया गया था कि अब आपका आधार कार्ड से लिंक वाले खाता ही चलेगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सहारा इंडिया से जुड़े मजबूर परिवारों के लिए दोस्तों झारखंड में
सहारा इंडिया पीड़ित जो आत्महत्या को मजबूर हुए उनके परिवारों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। निवेशकों की लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक लड़ी जाएगी। दोस्तों आपको पता होगा कि सहारा इंडिया में सभी लोग, गरीब परिवार के लोग बहुत सारा पैसा लगा दिए थे और पैसा डूब जाने की कगार में। अभी क्या है कि बहुतों को पैसा नहीं मिला है, तो वो क्या कर रहे हैं कि आत्महत्या का भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसलिए बोल रही है कि आप लोगों को जो लड़ाई होता है वो सड़क से लेकर के संसद तक, संसद में भी इस चीजों की डिमांड रखी जाएगी, ताकि जो आप लोगों को सहारा में फंसा हुआ पैसा है वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए और आप लोगों को जो पैसा है वो आपके बैंक खाते तक पहुंच जाए। दोस्तों फिर हमारे सामने नया योजना आ जाता है, बेहतर स्वास्थ्य की सुरक्षा योजना। दोस्तों यहां पर क्या है कि आप देख सकते हैं कि आपको हर झारखंडी परिवारों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप लोगों को 15 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त इलाज होंगे। दोस्तों पहले क्या था कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार द्वारा लाई गई थी, लेकिन उसमें क्या था, आयुष्मान भारत में आप लोगों को 5 लाख रुपए तक के ही मिल पाते थे। लेकिन झारखंड सरकार ने अगवा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाई है, जो कि आप लोगों का फॉर्म भरना अभी तक स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसका भी वीडियो हम बना दिए, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं और खुद से भी आप अगवा स्वास्थ्य कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, अगवा स्वास्थ्य कार्ड में आप लोगों को 15 लाख रुपए तक का जो है वो आप लोगों को मुफ्त में अब इलाज हो जाएंगे, और वो बड़ी लंबी चौड़ी रकम है दोस्तों, 15 लाख। और आप लोगों को आयुष्मान कार्ड में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक मिल रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट हो जाता है आप लोगों के लिए। दोस्तों फिर हमारे सामने एक नई योजना आ जाती है, पेंशन योजना का लाभ में बढ़ोतरी। दोस्तों आपको पता होगा कि सर्वजन पेंशन योजना में अभी तक 40 लाख परिवारों को 1000 रुपया पेंशन का लाभ मिल रहा था, और इसे सरकार ने बताया था कि अगर हम फिर से जीत करके आते हैं तो आप लोगों को जो रकम है, पैसे की रकम है, उसे हम बढ़ा करके 2500 रुपये कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ पेंशन में आपको वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, जितने भी तरह के पेंशन आते हैं उसमें आप लोगों को बढ़ोतरी की जाएगी और बढ़ा करके आपको 2500 रुपये मिलेंगे, जो कि अभी आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे थे। और साथ ही साथ जितना भी पेंशन का रुका हुआ पैसा है वो सब आपके बैंक खाते में सरकार बनते ही तुरंत आप लोगों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है खाद्य सुरक्षा का लाभ। दोस्तों खाद्य सुरक्षा में आप लोगों को एक नई लाभ आ गया है। नई लाभ में ये है दोस्तों कि अब से आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को 5 केजी राशन से बढ़ाकर अब 7 केजी राशन मिलने लगेंगे। प्रति व्यक्ति आप लोगों को 7 किलो राशन मिलने लगेगा। इससे पहले आप लोगों को 5 किलो मिलता था, लेकिन जब से ये अगुआ सरकार बनी है आप लोगों को 7 केजी राशन कार्ड मिलने लगेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो 2 किलोग्राम दाल भी मिलेंगे, अभी आप लोगों को दाल नहीं मिल रहे थे तो दाल भी मिलेंगे। और साथ ही साथ 400 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दी जाएंगी। हेमंत सरकार का ये बड़ा ऐलान था। अभी आप लोगों को पता होगा कि गैस का जो दाम है वो 800 से 900 रुपये है, लेकिन अब आप लोगों को 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिल जाएंगे। दोस्तों हमारे सामने एक नया अपडेट ये भी आ जाता है, किसान कल्याण को लेकर हर प्रकार की कृषि उत्पादों में एमएसपी में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। दोस्तों अभी आप लोगों को क्या था कि चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे धान हो, मड़ुआ हो, गेहूं हो, उन सब में आप लोगों को बहुत कम रकम मिलता था, लेकिन अब उसमें से आप लोगों को 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। और वो हर फसल में, अभी आप लोगों का क्या होता था कि आप जितने भी प्रकार के धान की उपज करते थे या फसल की उपज करते थे तो उसमें से आप लोगों को बहुत कम प्राइस मिलते थे, लेकिन अभी आप लोगों को बढ़ा करके हर चीजों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। और दोस्तों धान अभी आप लोगों को बहुत कम ही रकम में लिए जाते हैं, 2400 रुपये एमएसपी है, 2400 से बढ़ा करके अब आप लोगों को 3200 रुपये एमएसपी मिलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट हो जाते हैं झारखंड में फिर से हेमंत सरकार के आने से। तो अब यहाँ आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, झारखंड सरकार का नया योजनाओं को लाभ पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को जो ये ऐसी अपडेट हो वो अब आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में।